स्वतः हल हो जाएंगे। जो सर तमाम संगठन बोल रहे हैं, कम्युनिटी बोल रही है, सर कम्युनिटी जो समाज है हमारा, उसको भी सर ये कहना चाहिए कि ये जो प्राथमिक में हमारे शिक्षामित्र 25 साल से पढ़ा रहे हैं, और किस मतलब नासाजगार दौर से निकल के पढ़ा रहे हैं। आपके गांव का बीएलओ का भी वही वही लोग काम कर रहे हैं। आपका टीकाकरण होता है उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी जब इलेक्शन होता है उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सर इनका पेट तो भूखा है, 10,000 है। तो कम्युनिटी को भी चाहिए सर कि शिक्षा मित्रों के साथ खड़ी हो। और शिक्षा मित्र शिक्षक संघों से, चाहे वो प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक हो, उसमें जो भी गुट है, चाहे वो शर्मा गुट हो, पांडे गुट हो, जो भी तमाम गुट्स हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि अगर वो लग के जुट के और शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हल करा दें, तो ये जो बहुत जो समस्याएं आ रही हैं, बहुत छोटी समस्याएं हैं, वो स्वतः हल हो जाएंगी। कुछ तो रास्ता देख, सोचो समझो कैसे भी तो बने। समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि जीवन लोगों का नरक हुआ जा रहा है, और हाँ, जीवन अब जब नरक होता है तो बिल्कुल, कौन जीता है तेरे जुए सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो सर मुख्यमंत्री को भी अब खबर है। अब सर कोई ये नहीं कह सकता कि खबर नहीं, क्योंकि वो मतलब तमाम हमारे नेता पहले भी मिल चुके हैं, मिलते रहे और अपनी बात पहुंचाते रहे। अभी गुड्डू जी को भी 2 बार बुलाया गया, उनको उनसे भी ओएसडी साहब ने कहा कि आप समस्त बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी जाएंगी, और आप धरना आप खत्म कर दीजिए, और आपको भी मिलवा दिया जाएगा 2, 4, 6 दिन में, 10 दिन में, जो भी है। तो अब वो तो खैर मेरी बात नहीं हुई अभी गुड्डू जी से, और अभी थोड़ा अर्ली भी है, अभी 19 को तो खत्म हुआ है, तो अभी सर चौथा दिन है। मैं अभी मेरी गुड्डू से कोई बात नहीं हुई है। और मेरा तो सर अपना, मैं तो मतलब मैं किसी का सर नेता नहीं हूं, मैं किसी भी संघ संगठन गुट संघ समिति का। मेरा तो सर निवेदन ये है कि मुख्यमंत्री जी सर अगर ऐलान कर देना, तो सर किसी से ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। सर मायावती की हुकूमत हुआ करती थी, तो मैंने देखा है कि उनका अपना पैटर्न था काम करने का, कि सर उन्होंने तो कभी किसी भी मैं समझता हूँ किसी भी यूनियन से वो नहीं मिलते थे, किसी भी संगठन की, मतलब शिक्षा मित्र का संगठन तो सर छोड़ दीजिए। मेरा जहां तक तजुर्बा है और जहां तक मैंने अपनी जो याद है, तो मैं समझता हूँ कि वो कभी भी नहीं मिलती थी। लेकिन देखिए उन्होंने अपने वक्त में शहीद स्मारक में जब धरना हुआ बहुत जोरदार, और वो हिंसक हो गया था, लेकिन उसके बाद हिंसक भी हो गया था वो सबसे बड़ा शिक्षा मित्रों का सबसे डेंजरस और खतरनाक धरना वही था, क्योंकि वो ज्वाइंट था, वो शाही और गाजी का ज्वाइंट था। और उसमें हमारे कई साथी ऐसे हैं लखनऊ के जो इतना चोट खा गए थे। एक यादव जी हैं, उनका तो बदन ही बेकार हो गया, वो बेचारे अब तो किसी जगह तो कहीं, उनसे तो काफी दिन फोन से बात होती है, वो कहीं नजर ही नहीं आते हैं। एक हमारे मिश्रा जी हैं, बेचारे उनकी जान जाते जाते नदी उस पार चले गए थे, वो किसी तरीके से नाव से बचे थे। तो बहुत खतरनाक धरना हुआ था, बहुत हिंसक हो गया था। हालांकि हिंसा नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सर होता क्या है कि जब भीड़ ज्यादा होती है तो कुछ चीजें उसमें नेताओं की खता नहीं होती, हालात हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद सर मायावती हुकूमत ने हम लोगों को बीटीसी ट्रेनिंग कराई, समस्त उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को 2 चरणों में बीटीसी की ट्रेनिंग कराई। और वो बीटीसी आज तक किसी भी अदालत से, किसी भी जगह से, कहीं से भी, वो ठीक है कि सर शिक्षा मित्रों का समायोजन खारिज हुआ, लेकिन उसमें उस बीटीसी का कभी कभी भी कोई मसला नहीं खड़ा हुआ। और आज भी उस बीटीसी से हम लोग सबसे ज्यादा अगर मजबूत हैं या ट्रेंड हैं तो उसी बीटीसी से हैं। और बाद में जिन लोगों ने टेट कर लिया है, तमाम चीजें कर ली, वो तो अलग प्लस। मगर अब जैसे कहते हैं आप सर रास्ता, सर रास्ते का सर ये था, अभी जैसे सर धरना हुआ, मेरा मतलब मेरी बड़ी मतलब बड़ी मुलायमियत के साथ और बड़ी मतलब रिक्वेस्ट एक है कि जैसे धरना हुआ, उसमें चीजें लगी कि भाई टेट पास, नॉन टेट पास, तमाम हमारे दोस्त यार बोले कि नहीं आसिफ भाई वो तो धरना टेट पास का है और हम कैसे आए। और हालांकि हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो नॉन टेट थे और वो बराबर आए। तो अब जैसे उसको अगर कुछ नहीं होता है तो सर सिवाय धरना प्रदर्शन या लोकतंत्र में फिर सर रास्ता क्या बचता है। मतलब जैसे लोग कहते हैं कि धरना नहीं लगाना चाहिए था, चलिए मैं मान लेता हूँ सर नहीं लगाना चाहिए था। मैंने आपके चैनल पे उस दिन भी कहा था कि शायद कोई ऐलान होने वाला था, तो मैंने तो कहा था कि अगर अगर मुख्यमंत्री जी बोल देंगे तो मैं गुड्डू से रिक्वेस्ट करूंगा कि तत्काल आप फौरन ये सब खत्म करिए, क्या जरूरत है। अगर मुख्यमंत्री जी बोल दें तो इससे बड़ी बात क्या है। धरना प्रदर्शन तो सर लास्ट की और मजबूरी की बात होती है, लेकिन सर 8 साल हो जाए, 8 साल सर हो जाए, तो सर कोई उम्मीद कैसे करे। जैसे अभी मान लिया
24 दिन अगर इधर घटा दिए जाए इसमें से 27 के पहले, तो जैसे लोगों का नजरिया हो सकता है कि भाई धरना नहीं लगाना चाहिए था, हो सकता है कि उनकी बात ठीक हो, लेकिन सवाल ये है कि उनसे मेरा एक बड़ी मतलब प्रार्थनीय सवाल है, बड़ा अदब के साथ सवाल है कि फिर मतलब वो कब तक रास्ता देखेगा, मतलब वो तारीख क्या होगी कि जब वो ये करेगा या जब वो ये नहीं करेगा। अब जैसे इस बीच मतलब आए दिन देख रहा हूं मैं, आप भी देख रहे हैं, समस्त शिक्षा में देख रहा है, शिक्षा में समाज हमारा मतलब किसी न किसी बीमारी से इस दुनिया से जा रहा है। और ये मैं भी बोलता रहता हूँ और हमारे नेता भी बेचारे बोलते रहते हैं। हमारे देखिए जो है नेता जी जो है मतलब मिश्रा जी हमारे बीच नहीं है आज। मैंने अभी देखिए ये चिराग बुझ रहे हैं, मैंने एक लेख लिखा और उसमें मिश्रा जी का मैंने सबसे पहले नाम डाला और 6-7 शिक्षा मित्रों का डाला। हालांकि शिक्षाविद बहुत थे, मैंने उसमें बैलेंस करने थोड़ा सा वो एडिट कर दिया मैगजीन वाले ने थोड़ा सा, लेकिन ये चिराग धीरे धीरे बुझ रहे हैं सर। ये शिक्षा रूपी चिराग जो हैं, कितनी अपनी जिंदगी को लगाने के बाद ये इन चिरागों का क्या है, मतलब ये